झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सियासी कुर्सी जब से गर्म हुई है तब से तो मुखिया जी अपने किए गए कार्यकाल की काले चिट्ठे की पन्ने को बंद कर नई कुर्सी के तलाश में लग गई है और बड़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार के दौरान कई नए वादे भी कर रहे हैं। जबकि मुखिया जी को पुराने वादा का कोई ख्याल नहीं रहा तो जनता किस पर भरोसा बनाएगी कि हमारे समाज में विकास हो पाए। ऐसे में आज हम ले चलते हैं राजमहल प्रखंड क्षेत्र के कसवा पंचायत की ओर, जहां ग्रामीणों को पीने की पानी की समस्या, सड़क की समस्या, शिक्षा की समस्या, प्रधानमंत्री आवास की समस्या, शौचालय की समस्या, वृद्धा पेंशन की समस्या, युवाओं को रोजगार की समस्या इत्यादि समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो वहीं इन सारी मूलभूत समस्याओं को लेकर जब पूर्व मुखिया जी से बातचीत करने की प्रयास की गई तो उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ा। तो वहीं एक समाज सेवी से हमारी टीम ने खास बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। आप पंचायत का एक जो है रुझारू जो है कार्यकर्ता भी हुए, तो समाज सेवी, और जो है हर एक मुद्दा पर आपका नज़र रहता है। लेकिन अब जो है पंचायत चुनाव है नज़दीक में, पूर्व में जो मुखिया जी रहा है उसका कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा है? पिछले 12 वर्ष से वो पंचायत की मुखिया रही है। फर्स्ट टर्म में जो है 5 साल जो भी कुछ इक्का दुक्का काम देखने को मिला था, परंतु ये जो दूसरे टर्म का जो 5 साल और दो साल एक्स्ट्रा जो कोरोना काल के लेके मिल गया, यानी कि लगभग 7 साल और पहले का 5 साल, 12 साल में वैसा उस तरह का कुछ किसी भी गांव में पंचायत के 13 वार्ड में काम देखने को नहीं मिल रहा है। जो होना चाहिए था समाज के लिए काम करने का, क्योंकि 32 साल के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ और गांव की सरकार का गठन हुआ। गांव के लोग काफ़ी खुश थे कि जब पंचायत चुनाव के माध्यम से गांव की सरकार बनेगी तो ग्रामीणों का जीवन स्तर पहले के बनिस्बत बेहतर होगा। लेकिन जो हमारे पंचायत की मुखिया जी चुन के आई है, छाया सोरेन, वो पढ़ी लिखी नहीं रहने के वजह से वो समाज का जो भी, सरकार का जो भी काम है वो आम जनता तक सही से पहुंचा नहीं पाई। और जो उनके साथ जो मुखिया के रूप में काम करते हैं, छाया सोरेन तो मुखिया कम नज़र आती है, लेकिन सुरेंद्र यादव जो है सभी लोग को लगता है कि यही मुखिया है। वो एक बिचौलिया है, वो मखानी में एक डीलर चलाता है और सबसे पहले तो वही जनता का हक खाने का काम करता है। अभी कोरोना काल में सरकार के द्वारा जनता को मदद देने के लिए एक फ्री का राशन देने का काम कर रही है, जो सितंबर तक लगभग चलेगा, साल भर से दिया जा रहा है। और राशन कार्ड धारियों का भी राशन दिया जा रहा है, यानी कि जो बीपीएल के दायरे में है उनको 2 बार राशन मिलना है महीने में, कार्ड का अलग और फ्री वाले अलग। तो वो खुद एक डीलर होने के चलते वो जो है सबसे पहले अनाज का गमन करता है और मुखिया का रोप होने के चलते बाकी डीलर भी जो गमन का काम करता है, मुखिया का रोप दिखाने के चलते और बाकी भी पंचायत के 4 डीलर जो भी मने काम जनता का जो राशन है वो भी नहीं बांटते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कि वो चावल गमन कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे गांव के काफ़ी लोग, हम कई गाँव में घूमते हैं और काफ़ी लोग शिकायत लेके मेरे पास आते हैं समाज सेवी होने के नाते, क्योंकि समाज के लोग को लगता है कि ये लड़का कहीं ना कहीं समाज के बारे में सोचता है और समाज का जो भी काम होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो ऐसे हर गांव से मुझे शिकायत मिलती है कि जो इस महीने का राशन हमें नहीं मिला, और मिला तो फ्री वाला मिला या कार्ड वाला मिला, एक ही मिला, दूसरा नहीं मिला। डीलर लोग बड़ी चालाकी से अपना एक रणनीति के तहत काम करता है कि अगर यदि एक बार माल उठाव करता दोनों तो जनता को आसानी से माल मिलता, लेकिन वो इतने होशियार है कि एक बार माल को उठाव नहीं करता है। और ये सब सारा ट्रेनिंग सुरेंद्र यादव के द्वारा बाकी डीलरों को भी दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले वो डीलर है तो वो एक बार माल बेच के लाखों कमाते हैं और बाकी डीलरों से कमीशन भी बटोरते हैं।
क्योंकि मुखिया होने के नाते अपना ये रूप दिखाते हैं। तो महीने का जो राशन है वो 2 बार में उठाते हैं, फ्री वाला एक बार, और शिकायत वरीय पदाधिकारी से की गई। कई बार किया गया, कई बार न्यूज चैनल वाले भी लेके गए। अभी हाल फिलहाल में मखानी ग्राम में जो है ऐसा मामला सामने प्रकाश में आया था, लेकिन आपूर्ति पदाधिकारी इस मामले पर क्या आप लोग का आश्वासन दिए? जांच का आदेश दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर लिपापोती हो गया। ऐसे डीलर को सस्पेंड कर देना चाहिए। खाद्य आपूर्ति विभाग को आपने चिट्ठी लिखा या वहाँ कंप्लेन किया? सभी जगह लिखा पढ़ी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है, उसको आप कंप्लेन कीजिए। हेल्पलाइन नंबर में तो दिनों में आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। हेल्पलाइन में तो नहीं किए, लेकिन हम लोग जो है स्पीड पोस्ट करके सभी जगह भेजने का काम किए थे, और जिला पूर्ति पदाधिकारी आश्वासन भी दिए थे कि जांच के उपरांत उस पर कार्रवाई किया जाएगा अगर ऐसा मामला आता है तो, लेकिन लिपापोती करके अब तक ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो पंचायत का विकास होना चाहिए, उसके अलावा पंचायत में जो विकास होना था, क्या उस प्रकार का विकास हो पाया है? तो वैसा तो विकास का काम हमको देखने को नहीं मिला। ऐसे जो है सरकार का जो फंड आता है उसे जो है बिचौलिए के द्वारा वैसे काम में लगाया जाता है जिससे कि मोटी रकम उसे मैंने प्राप्त हो इसी के रूप में। और जो जेन्युइन मुद्दा है, जो ग्रामीणों का जेन्युइन डिमांड है, आज भी आप गाँव में घूमिएगा तो लगभग हर एक गांव में पानी की समस्या देखने को मिलेगी। बिजली का तार तो सरकार द्वारा लगाया गया है, लेकिन हर एक गांव में अंधेरा दिखेगा। अगर चाहते मुखिया तो हर एक गांव में जो है वो बल्ब लगाने का काम करता है, कम से कम जो है अंधेरा से मुक्ति मिलता है। और सरकार का फंड का जो भी, जैसे पानी का जो किल्लत है, आजकल सोलर सिस्टम से, बोरिंग के माध्यम से नल जल का सुविधा हो सकता था। इन्होंने अगर अच्छा सोच रहता, विजन रहता, तो वो करके हर एक गाँव को नल के द्वारा पानी देने का काम करता। ऐसा तो वो किया है, वो तो टैंकी लगवाया है, पानी का सुविधा दिया है। एक बार 3-4 साल पहले, 5 साल पहले एक बार जो है 5 का निर्माण करवाने का काम चल रहा था, जिसमें से 2 टैंकी चालू हुआ था, वो भी मैंने खराब है, और दो तो शुरू से ही बंद है, कभी चालू ही नहीं हुआ। एक कस्बा में स्कूल का सामने जो है टैंकी का निर्माण हुआ था, जो कि अब तक अधूरा पड़ा हुआ। बिल्कुल सही बात है, आप सही मैंने कहे, क्योंकि वहाँ जो है टंकी तो बना, ना ही सोलर लगा, और पहले से चापाकल था, उस चापाकल को भी बाधित कर दिया गया। काफ़ी लोग परेशान हैं वहाँ पानी की समस्या से। बच्चा पानी कहाँ से? शायद बगल के घर पे बोरिंग है, या फिर ऐसा तो कोई पर्सनल वहाँ है ही नहीं मेरे ख्याल से। अभी तो हम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेरा गांव उस गांव से काफ़ी दूर है। एक इंग्लिश में जो है सिरामिक्स कम्प्लेक्स के बगल में लगा है, जो स्टार्टिंग से ही मैंने जस के तस पड़ा हुआ है, एक बूंद पानी आम जनता को नहीं मिला है। लेकिन आप एक जो है समाज सेवी है, एक समाज सेवी है, जिसके नाते आप जो है सभी गांव का लगातार भ्रमण करते रहते हैं और वहां का सुख दुख जानते रहते हैं। ऐसे में जो है आपका पंचायत में 2 से 3 जगह जो है हम देखे हैं टैंकी जो है अधूरा रूप में पड़ा हुआ है। यही सब ये क्या किया गया है मुखिया के द्वारा? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्कीम का जो है बाकी का रकम निकाल लिया गया है, और जो भी एजेंसी को ये काम दिया गया था वो अधूरा छोड़ के चले गए, और मुखिया के द्वारा आज तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, या फिर अपने स्तर से भी पहल करके इस काम को पूरा करने का काम नहीं किया गया। अगर करता तो शायद जनता को इसका लाभ मिलता, बस उनको पीसी मिल गया, वो खुश है। जब भानु मित्र की टीम और IBN की टीम ने पंचायत की पूरी पड़ताल की, तो लोगों से ये बात सामने आई है कि हम लोग जब छोटे छोटे काम के लिए उनके दरवाजे जाते थे तो हमें घंटों प्रतीक्षा करवाता था, तो कभी कभी दिन भी पार करवा देता था और हम लोग का काम नहीं हो पाता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुखिया छाया सोरेन है, जो जिनका मकान संग्रामपुर में है, और उनको कुछ आता नहीं है पढ़ने लिखने, जिसके वजह से जो है वो साइन करने से कतराती है। और सुरेंद्र यादव जो है वो मखानी, उसका मकान है, वो वहाँ रहते हैं। अब हमारे पंचायत का जो है एरिया है आपका NSC से जस्ट ख़त्म होता है, राजमहल NSC से जस्ट ख़त्म होने के बाद मखानी तक इतनी बड़ी एरिया है। अब मानिए कि NSC के बाद जो गांव है सैयद बाज़ार, नवाब डेढ़ी, आपका राय बाज़ार, कसवा, काला पत्थर, जदवा टोली, इतनी दूर से अगर लोग संग्रामपुर मुखिया के पास आते हैं किसी काम के लेकर, छोटी छोटी काम, चाहे वो आधार कार्ड बच्चों का बनवाना हो या आधार कार्ड का सुधार करना हो,
या फिर बच्चे के लिए स्कूल में दाखिला के लिए जाति आय निवास में साइन करवाना हो, या किसी की वृद्धा पेंशन की आवश्यकता हो, ऐसे सब फॉर्म में जो साइन करने की आवश्यकता होती है, उनके लिए आने पर मुखिया जी के यहाँ छाया सोरेन के यहाँ वो साइन नहीं करती है। क्यों? उनको लगता है कि पता नहीं किस चीज़ का है, चूँकि पढ़ी लिखी है नहीं, इसके कारण वो कहती है कि नहीं आने दीजिए उनको, तब साइन होगा। नतीजा उतने दूर से आए हुए लोग काफ़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, कभी कभी वापस चले जाते हैं, 2 दिन 3 दिन इस तरह से घूमना पड़ता है और इस तरह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त कई गांव ऐसा है जहां पानी का जो है बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो वो अपना जीवन का व्यापन कैसे कर रहा है? देखिए, काफ़ी परेशानी है हर गांव में। अभी मैं संग्रामपुर की बात बता रहा हूँ। संग्रामपुर में नीचे टोला में एक ही चापाकल है सरकारी, और आदिवासी गांव है। यहाँ काफ़ी लोग गरीबी स्तर के नीचे स्तर पर बिलोंग कर रहे हैं, और जैसा कि आप देख रहे होंगे इस तरह के मकान है खपड़ेल। और वो भी जो चापाकल है, हमारा संग्रामपुर गांव जो है वो बॉर्डर पर है। रोड के दक्षिण साइड लाल माटी और रोड के उत्तर साइड कस्बा। तो वो जो चापाकल है लाल माटी पंचायत से है, परंतु उसी से जो है माने पूरे गांव का जो है पानी का सुविधा लेते हैं। जो कभी कभी काफ़ी भीड़ लग जाती है और लोगों को केवल पीने का पानी नहीं बल्कि नहाने धोने का, चूँकि अपना घर पे सभी का कुआं या फिर बोरिंग है नहीं, क्योंकि गरीब लोग यहाँ ज़्यादातर। उस जगह में क्या कस्बा पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा जो है दिया नहीं गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक भी चापाकल इस टोला में खासकर नहीं है। एक उस टोला में है, इस टोला में तो नहीं है। होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी सोचा ही नहीं। आपका पंचायत शिक्षा के मामले में कितना है? इस शिक्षा का स्तर भी बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है मंगलहाट +2 विद्यालय में जो है काफ़ी शिक्षक दिए हैं। पीजीटी का 3 शिक्षक है, हाई स्कूल के 5 शिक्षक है, और मिडिल स्कूल के भी 5 शिक्षक है, और कुछ वोकेशनल शिक्षक भी है। इस तरह से एक संगीत शिक्षक है। 14, 15, 16 शिक्षक है, जो कि कुछ बेहतर है पहले से, लेकिन और भी कमी है। क्या उसका देख रेख करने के लिए कभी मुखिया जी गए हैं? नहीं, मुखिया जी के द्वारा तो क्या करते हैं वहाँ टीचर लोग? नहीं, ऐसा तो कभी देखने को नहीं गया है। और उनको इस सबसे मतलब ही नहीं है। समाज का भला कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, हर एक मुद्दा आपके समाज में ही है स्कूल है ना? बिल्कुल समाज में ही पंचायत के बीचों बीच है। और पिछले कई टर्म जो है, पिछले टर्म में वो हाई स्कूल के अध्यक्ष भी रह चुकी है, लेकिन वैसा कोई बदलाव मैंने स्कूल का नहीं देखने को मिला। आपके क्षेत्र में जो है पढ़े लिखे युवा बहुत हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार के दावा है कि हम मनरेगा के तहत लोगों तक रोजगार देने का काम कर रहे हैं। क्या? देखिए, मनरेगा स्कीम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर इनको सही ढंग से सही मॉनिटरिंग किया जाए तो गांव के गरीब लोगों को रोज़गार मिल सकता है। परंतु इसमें जो पंचायत के मुखिया जी है वो खुद इस बारे में सोचती नहीं है, और उनको खुद नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या मॉनिटरिंग करेगी और क्या लोगों का जो है रोज़गार दिलाने के काम करेगी। सरकार के द्वारा जो मनरेगा योजना लागू किया गया है, इसमें मनरेगा एक एक्ट बन गया है जो हर बेरोजगार युवा या फिर जो भी है उनको रोज़गार मिले, और उसमें कोई फंड की कमी नहीं होती है। अगर चाहे लोग तो अपने स्तर से मुखिया के द्वारा जो भी स्कीम गांव के लिए होना चाहिए वो करके उससे रोज़गार और गांव का डेवलपमेंट हो सकता है। पर सोच वैसा मुखिया के पास है ही नहीं जो कि समाज का डेवलप करे और लोगों को रोज़गार मुहैया कराने का काम करे। बस उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही बेहतर है, जबकि इनसे बेहतर काम समाज के लिए किया जा सकता है। ये विजन की ज़रूरत है जो उनके पास नहीं है, और वो जो है बैसाखी के सहारे चलने वाली मुखिया है, इसीलिए उनके पास विजन ही नहीं है। अगर कोई मनरेगा योजना में यदि कोई मजदूर काम मांगता है और उसको नहीं मिलता तो वो 100 दिन का भत्ता पाने का हकदार होता है, क्या इसमें किसी को भत्ता मिला है? मेरे ख्याल से तो आज तक किसी को भत्ता नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा देखिए, एक गरीब मजदूर जो यहाँ पर खासकर ग्रामीण क्षेत्र होने के चलते पढ़े लिखे बहुत ही कम है, वही मजदूरी का काम करते हैं। तो उनको ये चीज़ का जागरूकता की भी कमी है कि अगर मान लिया हमें काम की ज़रूरत है तो हम काम मांगे आवेदन देकर लिखित में और उनका रिसीविंग रखें। अगर ऐसा करते तो शायद मुझे लगता है कि उनको
रोज़गार भी मिलता, और नहीं रोज़गार देने में अगर सक्षम होते पंचायत के मुखिया या फिर वीडियो जो भी मन इनसे इन्वॉल्वमेंट है रोज़गार सेवक, तो मुझे लगता है भत्ता का हकदार होते। इसमें भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। अगर मुखिया चाहते तो क्षेत्र में इसके प्रति जो है एक जागरूकता का काम करने से लोग जागरूक होता और लोगों को रोज़गार मुहैया हो सकता था या भत्ता का लाभ ले सकते थे। मनरेगा के तहत कई लोगों को तो काम दिया गया था, लेकिन उनका जो है पूर्ण रूप से पेमेंट अब तक नहीं हो पाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारे गांव का ही मामला है। नया बस्ती, गढ़तला, काला पत्थर, ऐसे कई गांव है जहां कुछ काम हुआ। मुखिया का जो बिचौलिया है उनके द्वारा ही कुछ काम किया गया है, परंतु काफ़ी लोगों का पेमेंट बाकी है। उन्होंने पेमेंट शायद निकाल लिए हैं और लोग का कहना है, उनका कहना है कि पेमेंट हमको सरकार के द्वारा मिला ही नहीं तो कहाँ से देंगे, जबकि वो पूरा पैसा निकासी हो चुका है। जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, चूँकि मेरे गांव के भी कुछ लोग कह रहे थे कि इतना दिन हम काम किए अब तक मुझे भुगतान नहीं मिला है। ये बिल्कुल सही बात है। ये मामला कई बार जो है प्रकाश में भी आया था, जो चैनल में और अखबार में भी आया है, ये मुझे भी पता है। लेकिन इस पर अभी तक सभी लोगों का जो है जो बकाया राशि है, जो जिन्होंने अपना मेहनत की है, मजदूरी की है, उनका भुगतान नहीं हो पाया है। अब तो पंचायत चुनाव है, क्या अब उम्मीद है उन गरीबों को अपने हक का जो राशि है वो ले पाएगा वो? देखिए, अभी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी पंचायत चुनाव है। अगर यदि पंचायत चुनाव के बाद कोई अच्छे कैंडिडेट जीत कर आती है, जिनके पास सोच हो, विजन हो और गरीब के प्रति अगर सोच रखता हो, तो वैसे फाइल को अगर खोला जाए तो इनमें संलिप्त लोगों को जो है दंडित करके, और जो भी मजदूर का बकाया है, चाहे इनका जिम्मेवार जो भी हो, रोजगार सेवक हो या प्रखंड का कोई भी पदाधिकारी हो या फिर कोई बिचौलिया हो या हो सके तो मुखिया हो, उनके द्वारा जो है उनको बकाया राशि का भुगतान दंडित करके किया जा सकता है। और वैसा कोई कैंडिडेट हो अगर जीत के आती है तो हम मेरे ख्याल से कर सकती है। जो पढ़ी लिखी हो, समाज के लिए काम करना चाहती हो, उसके अंदर विजन हो, समाज को उसका हक दिलाने का जज्बा हो, तो निश्चित रूप से हो सकता है। कई गांवों से मामला इस प्रकार प्रकाश में आया है, जो मुखिया जी के 12 साल के कार्यकाल में नलकूप हो या फिर कुआं हो, पीने को लेकर जो है दिया गया था ग्रामीणों को, जो उन लोगों के अंडर में आ चुका है। ये कैसे हो सकता है जब सार्वजनिक जगह में दिया जाता है? तो देखिए, इसमें जो है मुखिया जी को पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी माने सरकारी स्कीम या उनके द्वारा या फिर किसी भी मत से अगर गरीब के लिए आता है पंचायत में, तो वो एक ऐसे स्थल का चयन करें जिससे कि कम से कम 10 से 12-15 घर लाभान्वित हो, ताकि मैंने उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ग्रामीणों को ये पता भी नहीं चलता है कि हमारे गांव में नलकूप आया या कुआं आया, लेकिन वो अपने जगह पर गड़ा जाता है ऑटोमेटिक। ये कैसे होता है? देखिए, आजकल जो है जेन्युइन मुद्दा या समाज के हित में काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ वोट बैंक की राजनीति के द्वारा जो है काम किया जा रहा है। जैसे कि मुखिया है, उनका कोई खास आदमी है, उनका एकदम करीबी है, बिचौलिया है, तो उनके द्वारा जो है उनके घर के अंदर भी बन जाता है। और जहाँ उसी चापाकल जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, अगर वैसा जगह होता जिससे 10 से 15-20 घर लाभान्वित होता, वहाँ पर नहीं दे पाता है। अभी हाल फिलहाल में एक विधायक मत से एक योजना हुआ है, जो माने होना चाहिए कुछ ऐसे स्थान पर जिससे कि सभी को लाभ मिले, परंतु व्यक्तिगत घर पे माने हो गया है और उनका लाभ व्यक्तिगत लोग ही ले रहे हैं, ज़्यादातर समाज को नहीं मिल पा रहा है। इस बार पंचायत चुनाव है और नज़दीक है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपका? पंचायत चुनाव के लेकर मेरा यही माने राय है कि सभी जगह अच्छे कैंडिडेट का लोग चयन करें, शिक्षित कैंडिडेट का चयन करें, जिसके प्रति समाज के प्रति, जिसके अंदर समाज के प्रति सोच हो, समाज की सेवा भावना से लोगों का जन समस्या जो है उनसे निदान कराने का सोच रखता हो, वैसे कैंडिडेट का लोगों को चयन करना चाहिए। और आजकल बेसिकली ऐसा होता नहीं है। आजकल जो है देखते हैं कि लोग लोभ में जो है मतदान कर रहे हैं। तो इससे मैं लोगों को अपना एक संदेश देना चाहूँगा कि लोभ पर लोभ में ना फंसे। एक दिन का माने लोभ पर लोभ में फंस के अपना मत का जो है आप गलत जगह प्रयोग करते हैं, तो शायद 5 साल आपको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इनका असर आपका आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम सोच रखते हैं समाज के प्रति,
तो आज अगर हम नहीं सोचेंगे, हमारा समाज में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं आज नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी को भी इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका परिचय? मेरा नाम विकास यादव हुआ। मैं समाज सेवी, समाज के प्रति हमेशा सोच रखते हुए समाज का जो भी हो सकता है मेरे द्वारा मैं काम करता हूँ। अपने संगठन के माध्यम से भी कई काम मैंने समाज में हर एक जगह करने का काम किया है, जो आप लोग को चैनल के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग तक पहुंचता है। मेरा सोच है कि समाज में जितना हो सके, अगर ऐसे ही हमारा टीम है लगभग 90 लड़का का पूरे पंचायत में, जो केवल पंचायत में नहीं बल्कि अदर पंचायत में आसपास जहाँ भी ज़रूरत पड़े, हम लोग जितना हो सकता है अपने माध्यम से हम लोग। आपका संगठन चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा संगठन चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ है, त्रुटि है, उसको जो है जितना हो सके, मैं कोई पद में नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, ना ही मैं पूंजीपति हूँ या मेरे बाप दादा का कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, लेकिन समाज के प्रति सोच है, क्योंकि मैं बचपन से ही गरीबी देखा हूँ, गरीबी परिवार में पला बड़ा हूँ और बचपन से मेरा एक हॉबी है यही समाज के प्रति। जब थोड़ा बड़े हुए और मुझे लगा कि नहीं समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं अपने लिए अपना अच्छा कमा खा रहा हूँ, वही समय निकाल के जो है लोगों को संगठित करके समाज के लिए, अपने अकेला तो नहीं कर सकता, इसीलिए जो है 4 लोग का टीम बनाए। धीरे धीरे जो है वो टीम बढ़ता गया। आज नतीजा है कि 90 लड़का का टीम है और हम लोग पूरे क्षेत्र में जो है समाज के लिए जितना हो सकता है करने का काम करते हैं। मेरा एक पानी का टैंकर है। मैं गरीब महिला की लड़की का शादी होता है, विधवा है, उनका लड़की है, उनके गार्जियन नहीं है, ये जो भी लड़की का शादी है, अगर मेरे पास आया तो मैं उन्हें फ्री में पानी शादी विवाह में देने का काम करता हूँ। ऐसा मैंने अब तक जो है कई लोगों को दे चुका हूँ और संगठन के माध्यम से भी अगर ज़रूरत पड़ता है शारीरिक मदद काफ़ी करता हूँ। और मेरे संगठन के सारे लोग इस पर रुचि रखते हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं। जब जहाँ बोला जाता है, खाली ग्रुप में मैसेज होता है और समाज के लिए सब लोग मैंने तैयार रहते हैं। धन्यवाद।